युवा एक आंदोलन है। युवा एक प्रक्रिया है। युवा एक नए समाज की तरफ जाने वाला सेलिब्रेशन है। एक आनंदोत्सव है। कठिनाइयाँ तो होगी, लेकिन उस ऑल चेंज मस्ट बी सेलिब्रेटेड। वो बदलाव में कठिनाइयाँ आए तो भी उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका एक आनंदोत्सव करना चाहिए। तो युवा इज दैट सिंबल फॉर मी, इज अ सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन। एक आंदोलन का मुद्दा है, एक प्रक्रिया का मुद्दा है, एक उत्सव के ढंग से मैं देखता हूँ। और ये उत्सव जारी रहे, जैसे हम कहते हैं कि कारवां चलता रहे, उसी ढंग से युवा साल तक युवा का कारवां चलता रहे। नए नए लोग जुड़े, नए नए लोग उसमें उसको आगे ले जाने की प्रक्रिया करें। युवा की जो खासियत है कि कहीं इट इज़ नॉट वी हैव नेवर वर्कड ऑन रेमिडियल बेसिस कि ये प्रॉब्लम है उसको हम ये टाप आती है टाप मिटा दो। वो टाप की जड़ पे जाकर और टाप अगर मलेरिया से है तो मस्कीटो तक ही नहीं जाते हैं हम लोग। वहाँ से मस्कीटो क्यों ब्रीड हो रहे हैं और मस्कीटो को कैसे ब्रीड होने को बचाए, उस तरह का है। ग्रास रूट्स पर भी उतना हमें सक्षम रहना है जितना हम मैक्रो लेवल एडवोकेसी या पॉलिसी वर्क करते हैं, वो एक है। दूसरा, मुझे लगता है कि विविध तरीके के इश्यूज़ पर काम करते हुए, अर्बन इश्यूज़ पर काम करते हुए, लेकिन साथ साथ एक रूरल अर्बन कनेक्ट रखते हुए ये भी एक समझ जो बनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच अपने काम में लाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि युवा ने ये भी सिखाया कि अपने काम में प्रोफेशनलिज्म कैसे लाना और एक इक्वालिटी, एक इंक्लूजन का एक रवैया रखना और जेंडर को सेंटर में रखते हुए काम करना। आई थिंक ये समझ और ये कैसे करना है ये मैंने युवा में सीखा। और आज भले संदर्भ बदले हैं, भले नए चैलेंजेस आए हैं, लेकिन वो अप्रोच जो है, वो प्रिंसिपल्स जो है, वो कमिटमेंट जो है, वो बना रहता है। हर वक्त अपने आप को टटोलना, चैलेंजेस को स्वीकारना और वो कुछ करके दिखाना, मुझे लगता है कि ये जो है एक्साइटमेंट वाला है। और दूसरा कि युवा का अपना यूएसपी है। युवा का अपना यूएसपी क्या है? वो यूएसपी का एक हिस्सा ये है कि उसके कोर वैल्यूज, वो एक यूएसपी है कि जो नज़रिया देता है काम को और समाज को देखने का, और एक सपना भी देता है। युवा का यूएसपी क्या है? युवा का यूएसपी है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। थिंक लोकली, एक्ट ग्लोबली, मतलब मतलब ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो युवा का यूएसपी है। उसको हम ये बोल सकते कि मल्टीपल लेयर ऑफ स्ट्रैटेजीज। आप सिर्फ एक काम करके आप कुछ हासिल कर नहीं पाते हो। अगर आपको मतलब लोगों की सोच से पॉलिसी में इम्पैक्ट डालना है तो आपको मल्टीपल स्तर पर एक साथ काम करना होगा। वो युवा की जो सोच है या युवा का के अंदर काम करने का जो जुनून है लोगों के अंदर, ये युवा का यूएसपी है। तो मुझे लगता है कि युवा की यूएसपी को हमको इस तरह से देखना चाहिए और वो एक ताकत देता है। जो भी जिंदा दिल है, जिसको कुछ करके दिखाना है या कुछ सपना है या सपना देखना है, तो ये युवा का यूएसपी जो है उसको गाइड करता है। युवा की प्रक्रिया से मैं बन गया। युवा की ये जो प्रक्रिया है कि खोज, समझ बनाना, संशोधन करना, कृति में लाना, उससे सीखना, वापस शोध करना, वापस सोचना, ये जो कंटिन्यूस एक्शन रिफ्लेक्शन की जो प्रक्रिया है, ये मुझे लगता है आज भी मुझे गाइड करती है। आज भी मैं ये मानता हूँ, जब तक आप वो कोई कृति में नहीं उतर संकल्पनाओं में बात करते रहते हैं, तो आप सच्चाई में कोई एक चीज में सीखते नहीं है।
सीख तब होती है जब उसको आप कृति करते हैं, वो कृति के ऊपर उसका एक रिफ्लेक्शन करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं और वापस वो कृति को और अच्छी करने की प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया जो है, इससे सीख मिलती है, उससे लर्निंग आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे मिला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो था युवा में कि लोग, क्योंकि एक ऐसी भूमिका होना कि लोग अपने सवाल खुद सुलझा सकते हैं, ऐसी एक भूमिका होना, लेकिन वो भूमिका को अमल में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है कि इट्स नॉट दैट पीपल विल डू इट बाय देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली। कोई ऑटोमेटिक नहीं होता, उसके पीछे एक शास्त्रीय तरीके से एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया, उनको तैयार करने की प्रक्रिया, उनको कॉन्फिडेंस देने की प्रक्रिया, उनको उनके वो जो परिस्थिति को सह रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभवों को, परिस्थिति को विश्लेषण करने की उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें उनमें लाना, ये जो तरीका है। और सभी में इनेट वो कैपेसिटी है अपने आजू बाजू के बारे में, अपने सामाजिक संदर्भों के बारे में, अपने आर्थिक संदर्भों के बारे में सोचना, ये सभी में कैपेसिटी है। तो वो जो दूसरी एक बहुत बड़ी सीख मिली कि ऑल पीपल हैव अ पोटेंशियल टू लर्न ऑन देयर ओन सिचुएशन इफ दे आर अकम्पनीड इन दैट प्रोसेस। उनको एक सहभाग मिले, उनको एक सहयोग मिले ये प्रक्रिया में जुड़ने के लिए, तो सभी लोग कर सकते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लेसन, एक महत्वपूर्ण सीख मुझे पूरी प्रक्रिया में मिली है। संस्था बना के रखना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जहां पर आज मतलब पूरी अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बर्बाद कर डेमोक्रेसी के नाम पर एक तरीके से मुझे लगता है कि राज किया जा रहा है। वहां पर युवा जैसी संस्था है, अनगिनत ऐसी संस्थाएं खड़ी करने का चैलेंज है। और इसीलिए मुझे लगता है कि संस्थाओं को कंटिन्यूअस रखना, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार रहना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये नैतिक जिम्मेदारी रखते हुए अगर हम लोग युवा जैसे अनगिनत संस्था बना पाए, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ज़्यादा जरूरी है। युवा यानी ऊर्जा, या शायद दूसरे शब्दों में कहूँगा तो युवा के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा कि सामुदायिक चेतना। आज जब मैं कोविड के वक्त देखती हूँ या कोविड के पहले भी, तो मेरे को बहुत खुशी है कि ये जो एक कल्चर है, शायद वो आज ग्रुप पूरा बदल गया है, यूथ को ट्रेन करने वाले लोग भी बदल गए हैं। पर जैसे मुझे एक बार रोशनी और मैं बात कर रहे थे कि जो युवा की जो बिगिनिंग का जो फाउंडेशन था, वो एक डीएनए, तो जब डीएनए में होता है तो वो जन्म जन्म तक चल सकता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। और वो दिखता है जो आज के यूथ जिस तरह से काम कर रहे हैं। और बॉम्बे में तो मैं बहुत क्लोजली देख रही हूँ यहाँ के कुछ यूथ ग्रुप्स को, और उम्मीद है कि वो वापस those seeds will again break into many more seeds। तो मैं ये कहना चाहेगी कि वैल्यूज़ को लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो हमने पहले से किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जितना खींच सके, इलास्टिक टूट सके उतना खींचो। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दम है बहुत सारा पाने के लिए, बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारा न्याय पाने के लिए, और तो जितना खींच सके उतना खींचो, और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 100% काम करो, बट स्कोप बहुत है। युवा हैज़ ऑलवेज लीड किया है सेक्टर में, और बहुत सारी आइडियाज़ जो है वो युवा ने इनिशिएट किया है, और उस लोग हमारे साथ जुड़ते रहे। तो आई थिंक वो हमारी एक वैल्यू है जो लगातार हमने जिया है। तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अहम है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको रिकग्नाइज करना चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। युवा के साथ जो भी साथी है या जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, तो एक मुझे लगता है कि एक है कि
हमारे व्यक्तिगत कुछ विचार है, लेकिन संस्था में जब आते हैं तो हमारे कुछ कलेक्टिव विचार बनते हैं, कलेक्टिव थॉट बनते हैं, या कलेक्टिव कुछ डिसीजन होते हैं। तो जब तक वो कलेक्टिव थॉट, कलेक्टिव विचार ये बनते नहीं है, तब तक अपने वो निजी ठीक है, पर जब एक बार वो बन जाते हैं तो हमें अपना सर्वस्व लगाकर वो उसके लिए, संस्था के लिए काम हमको करना चाहिए। एक दूसरा कि आप संस्थात्मक प्रक्रिया के लिए जितना कमिटेड रहोगे उतना आपको संस्था में काम करने का फ्रीडम। तीसरा सिर्फ बात करना, डूअर भी बनना पड़ेगा। सिर्फ सोच, मतलब सिर्फ डूअर बन के भी नहीं चलेगा, आपको थिंकर भी बनना पड़ेगा, और सिर्फ थिंकर बन के नहीं चलेगा, आपको डूअर भी बनना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेगी। और चौथा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदलता है तो उसमें अपने काम करने की रणनीति बदलती है। अपना विजन मिशन नहीं बदलता, बट अपने को जो नए तौर तरीके जो है, वो नए तौर तरीके हमको सीखना पड़ता है, क्योंकि जो क्रिटिकल सिचुएशन में जो काम, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल चैलेंजेस जब बढ़ते हैं तो क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है, और संस्थाओं को उसके अंदर अपने आप को पोजीशनिंग करना पड़ता है। तो फिर कार्यकर्ताओं को स्किलफुल और रिसोर्सफुल बनना बहुत ज़रूरी है। एक विजनरी कार्यकर्ता और स्किलफुल और रिसोर्सफुल नहीं बनेगा तो फिर हम एक संस्था करके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चैलेंजेस हमको लेने हैं, स्वीकारने हैं, वो लेने में हम सक्षम नहीं होते। तो सभी कार्यकर्ता जो है, वो जो भी दौर में हम होंगे, वो दौर को विश्लेषित करके हमको ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये 3-4 चीज़ों को अंगीकृत करने की ज़रूरत है। युवा का हमेशा रोल ये था कि जो भी मुद्दों के ऊपर हम काम करते हैं, हर सिचुएशन को एनालिसिस करो और उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर अपनी इंटरवेंशन डेवलप करो, जो लार्जर सिविल सोसाइटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या वो सेक्टर्स में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिशरीज हो सकता है। तो समय के हिसाब से हमने अपने एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा बदला था। युवा जैसी संस्था आपको ताकत देती है, आपको सत्ता देती है, लेकिन एक बार वो लोगों को सुनना आपने बंद किया और अपने आप में ईगो बढ़ते गया, तो मुझे लगता है कि आप कार्यकर्ता भी नहीं रहते। तो संस्था जब भी बनती है कि ऐसे कार्यकर्ताओं का माहौल जो एक अपना प्रामाणिकता रखकर एक दूसरे की बातें समझकर अपनी एक सामूहिक ताकत बनाता है, तभी संस्था होती है। That Yuva has always believed that no one is above the norms and the protocol, right from the CEO to whoever, even the board, actually. भले हम एनजीओ है, बट एनजीओ डजंट मीन कि वी डोंट वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। एनजीओ डजंट मीन कि हम लोग कॉर्पोरेट्स की जो अच्छी नेगेटिव्स भी होता है और पॉजिटिव्स भी होता है एक कॉर्पोरेट वर्किंग स्टाइल के। तो जो भी पॉजिटिव वर्किंग स्टाइल्स है, जो सिस्टम्स है इत्यादि, हम लोग बहुत, आज तो मैं देखती हूँ काफ़ी एनजीओस इस्तेमाल करते हैं, बट युवा हैज़ बीन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू, मैं बोलूँ, जो बहुत सारी चीज़ें शुरू की है, एंड वन वॉज वर्किंग वेरी सिस्टमेटिकली इत्यादि। और ये जो मैं सीखी हूँ वो अलग अलग एनजीओज में आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ट्रस्ट इन पीपल्स कैपेसिटी, क्योंकि युवा के एक अनुभव है कि हर इंसान में पोटेंशियल है, पर परिस्थिति के हिसाब से वो जहाँ रह जाता है वो वहाँ रह जाती है या रह जाता है। तो कि कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है, और ये एक युवा का स्टैंडिंग एग्जाम्पल है कि जहाँ मिनिमल लेवल पे काम करने के लिए आए हुए लोग भी आज एकदम हाई लीडरशिप पे काम कर सकते हैं विद ग्रेट स्किल्स। और मुझे एक तरह से क्या होता है, प्राइड होती है जब मैं इनसे आज एडवाइस लेने को जाती हूँ। जो मेरे जूनियर्स थे
और आज उनसे मैं यहाँ तक वो पहुँचे हैं, वो एडवाइस लेने जाती हूँ. सो दैट हैज़ बिल्ट अ ग्रेट ट्रस्ट कि पीपल हैव द पोटेंशियल, दे नीड टू बी हेल्प्ड टू कम आउट. और वही भूमिका मैं आजू बाजू में पर्सनल लाइफ में भी देखती हूँ, तो वो निभाती और हूँ. युवा यूनिवर्सिटी में मैंने क्या नहीं सीखा, मतलब मैंने इतनी बातें सीखी है कि वो कोई भी सिलेबस में कवर करना मुश्किल है. कि राइट फ्रॉम अकाउंटिंग का ABCD से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का ABCD लेकर गवर्नेंस का ABCD के लेकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी क्या होती है, प्रोग्राम के बारे में, OD क्या होती है, तो अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. सो युवा में एक अलग अलग जो ट्रेनिंग्स मुझे लाइव, मतलब डायरेक्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो रहा ना, लाइव ट्रेनिंग, तो उसमें काफ़ी सीखने को मिला. और वो कहीं पे भी मुझे लगता है कि जो विश्वास जो है, कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, और हम सोशल जस्टिस की तो बात करते हैं, लेकिन एक हमारा जो स्टाफ है ना, उसके ऊपर, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, और वो एक बड़ी बात है. मैं जब सेक्टर देखता हूँ ना, तो जो भी युवा में काम करते हैं, तो मुझे लगता है दे आर सो फॉर्चुनेट कि उन्हें युवा जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक संधि मिला है, जैसे कि मुझे जो मिला था. क्योंकि युवा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की लर्निंग का माहौल है, ग्रोइंग का एक माहौल है, और एक कटिंग एज ऑर्गेनाइजेशन है कि जो भी अलग अलग इश्यूज़ पे काम करना, रिलेवेंस क्या है आज का, उसके ऊपर खुद को बदलना, स्टाफ को बदलना, थर्ड सेक्टर को बदलना, उस प्रकार का जो, तो मुझे लगता है कि युवा के जितने भी साथी है, सो दे आर सो फॉर्चुनेट. और जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैसा PIO एक कार्ड होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वैसे ही मुझे लगता है जब हम युवा से जाते हैं तो एक हमारे ऊपर वो एक स्टैम्प आता है कि पर्सन ऑफ युवा ओरिजिन. तो अभी मेरा इतने साल हो गए, फिर भी जो आइडेंटिटी जो है, तो युवा करके एक आइडेंटिटी एक कायम रहता है. युवा में अगर आप अपने आप को पोजीशनिंग करते हो और उसमें अगर कुछ है, मतभेद भी हो जाते हैं कभी आपके संस्था के मैनेजमेंट के साथ, तो भी वो स्पेस है कि सुनने का, चर्चा करने का और कुछ करने का. ये एक पर्सनली हम ग्रोथ और ग्रोइंग, हमको एक इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पर जब हम आए थे और जब हम यहाँ से निकले, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ बिग डिफरेंस जो मैं आई और जो मैं यहाँ से गई. और वो कांस्टेंट, वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट हुई है मुझ में यहाँ रहकर, जो कांस्टेंट चलता रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं जिस दिन यहाँ से बाहर निकली बस वो ही वहाँ अटकी हूँ. सो लगातार मैं ग्रो हो रही हूँ, मुझे वो एक लगता है. और एक उसका एक और पहलू ये है कि युवा हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड इन इन्वेस्टिंग इन पीपल, एंड और कुछ नहीं काम करता. आई थिंक दैट्स द ओनली क्रक्स, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम इन्वेस्ट कर पाएँ, उतना ज़्यादा हमारा जो भी हमारा मिशन है, जो हमारा वैल्यू है, जो गोल है, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं. और जब मैंने युवा में देखा कि जो मुझे जो इंटरेस्ट एरिया है, युवा भी वही काम कर रही है, दलितों के साथ काम कर रही है, यहाँ के जो श्रमिक है, कामगार है, झुग्गी झोपड़ी है, बस फुटपाथ पे लोग जो रहते हैं, हॉकर जो है, तो उनके साथ काम करते हैं, उनके न्याय हक के लिए काम सकते हैं. और मैंने फुले शाहू आम्बेडकर जी का जो प्रभाव है, और मैंने जो उनको पढ़ा है, जो एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे फिर वो लगा कि जो हमारे आइडॉल्स है और युवा का जो काम है, वो मिलते जुलते हैं. और ऐसे कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, और वही उनको जॉब में मिला. अदरवाइज वो प्रोफेशनल रिलेशन और वो सब अलग होता है. तो युवा में एक अलग सीखने मिला जो मुझे करना चाहता. आई थिंक एवरी थिंग वॉज वेरी इंटेंस, और वो इंटेंसिटी, वो रिश्ते सारे स्टाफ के साथ, और स्टाफ स्कूल के प्रोसेस से, या फिर मीटिंग्स के प्रोसेस से, जो एक
पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्ट रहता था अपने खुद से और अपने कॉलीग्स के साथ, वो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रिश्ते आज भी रहे हैं और वो संबंध से आज भी बहुत ताकत मिलती है। मैं अलग अलग वैरायटी की भूमिका करने का मुझे अवसर मिला, और उसमें जो मुझे जो अच्छा लगा कि जैसे मैंने ये कहा कि एक ग्रोथ वाला भी एक जो फीलिंग होता है ना, कि मैं इसमें ग्रो हो रहा हूँ, और ग्रो होते समय कोई मेरी पारिवारिक जो मुश्किलें थी या पारिवारिक कहूँगा कि वो दिक्कतें थी, उसको भी समझने का अवसर मिला। जैसे जैसे मैंने ये कहा कि मेरे परिवार की पुलिस वाली बैकग्राउंड थी, मुझे युवा के साथ जब भी बातें करते समय मुझे महसूस हुआ कि मेरे परिवार में जो पुरुष प्रधानता है उसको मुझे एक तरीके के अंदर जो भी कोई संदर्भ होगा जिसको मुझे कम करना। तो मुझे लगा कि इस प्रक्रिया में मैं हमारे पारिवारिक समस्याओं के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, और उसके बावजूद ये भी मुझे लगा कि एक तरीके से जिस तरीके जैसे एक परिवार का एक समस्याओं के बारे में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पर देखा जाए तो पर्यावरण की हानि हो रही है, जहाँ पर गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो इस तरीके का एक विश्लेषण जो युवा के स्तर पर जो चल रहा था, जिससे मैं इंटेलेक्चुअली भी इंस्पायर होते लगा। Another important event was the building of the Yuva Center. Getting the land, agreeing to Minna taking it, it looked so barren, but he had the foresight to see what CIDCO was planning to do with it. And I remember going there to, I think, lay the foundation stone. Nothing around the place, and just hot sun. And yet we went ahead with it. And today it's a space of our own, and it's become another landmark in the area, and the whole area is actually filled with structures. But we stood out at that time, and the decision to use the Mohenjo-daro statue, symbolizing a forward-looking generation, at the same time keeping history and tradition in mind. जब मैं युवा को 2004 में मैंने सोचा था कि मैं छोड़ जाऊंगा, तो उसके पहले एक लास्ट प्रोजेक्ट जो एक हैप्पी तरीका है मेरे लिए, लास्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किया था वो युवा सेंटर, एक बहुत ही सुंदर सेंटर, एक केंद्र, शिक्षा के लिए केंद्र, एक ट्रेनिंग सेंटर निर्माण करना, और वो एक ट्रेनिंग सेंटर में एक डांसिंग गर्ल का एक सिंबॉलिज्म उसमें डालना, एक आगे देखने वाली एक औरत जो फ्यूचर को छेद रही है और फ्यूचर के बारे में सोच रही है। और जब वो सेंटर का पिक्चर इंडियन आर्किटेक्ट मैगजीन में फ्रंट पेज पर आया विथ स्लोगन बिल्डिंग ऑन ह्यूमन राइट, एक बहुत खुशी का ये था कि तो हम जो करना चाहते थे कि ऐसी एक बिल्डिंग बनाए कि जो एक ह्यूमन राइट्स को सिंबलाइज करे, एक ट्रांसपेरेंसी को सिंबलाइज करे, अकाउंटेबिलिटी को सिंबलाइज करे, कहाँ से भी आप खड़े हो जाए सब देख सकते हैं क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। तो वो सेंटर का जो रिकग्निशन मिला आर्किटेक्चर ढंग से भी, और जो उसमें फिर कार्यक्रम जो हुए, पहला जो कार्यक्रम हमने लिया था उसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स एजुकेटर्स को ट्रेन करने का, जहाँ ईरान से लेकर फिलीपींस से लेकर साउथ अफ्रीका से लेकर जिम्बाब्वे से लेकर लोग, और ऑफ कोर्स इंडिया से लेकर लोग इकट्ठा आए थे। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले वो सेंटर में हुआ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। और 15वां साल जब हो रहा था तभी हमने, आई थिंक ये युवा सेंटर भी तब शुरू हुआ था, उसी टाइम जब शुरू हुआ था। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही थी और हम कैसे करें और क्या नया करें, इसमें बात हो रही थी। और तभी सडनली मैं कुछ कविताएं उस वक्त लिखने लगी थी, तो मैंने कुछ साथी ने सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू राइट अबाउट युवा के बारे में क्यों नहीं कुछ लिखती हो। और मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया, हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ युवा के बारे में कुछ गाने वाने लिखूँ क्या। फिर तो सब लोग पीछे पड़ गए और सब ने बोला नहीं चलो युवा गीत लिखो। और हर रोज़ पूछते तो कुछ निकला, कुछ हुआ,
हर रोज़ सब लोग पूछते थे। फाइनली वो दिन आते आते एक्चुअली युवा गीत बना, और जो भी बन रहा था, जब मैं थोड़ा थोड़ा जब सुनाने लगी, लोगों को बहुत पसंद आया, और फिर तो बहुत भाव मिला, बहुत मज़ा आया, और सब लोगों ने फिर बहुत ही केयर किया मेरा, और हम सब मिलकर फिर ये युवा गीत हमने गाया। और वो गाना तब से 15 साल से आज 38 ईयर युवक का हो रहा है, लगातार वो गीत बज रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो मेरा एक लाइफ टाइम एक संबंध, एक रिलेशन मेरा युवा के साथ वो बन गया, उसके साथ, उस गीत के साथ भी। और मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं मेरी आवाज़, मेरी गीत हमेशा है युवा के साथ, और मेरे साथ भी युवा हमेशा है। मुझे लगता है कि हमें अपने काम को आगे बढ़ाना ही है, बदलती परिस्थिति के साथ उसको इवॉल्व करना है, उसको बदलना है, लेकिन लगे रहना है। हमें अपने आप को, अपना मिशन है, जो अपना विज़न है, अपनी ड्रीम है कि एक इक्वल समाज को प्रस्तावित करना है, वो हम कभी ना भूलें, और वो ऐसे ही व्यक्तियों के साथ हम मिले जुड़े और दूसरों को अपनी मूवमेंट में साथ में लेके जाए, वो एक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन युवा का रहता है। और यूथ जो ये जो ये विज़न को अपना सकते हैं, जो दुनिया बदल सकते हैं, जो चेंज को ला सकते हैं, उन पर हमें हमेशा भरोसा रखना है, और उनकी लीडरशिप हमेशा आगे रहनी है। I would also like to say that there were celebrations. We were celebrating struggle, celebrating achievements, celebrating collective bonding and coming together. And the pain was there, the struggle was there, the rigor of purpose was there. But at the same time, there was a sense of joy, of achievement. And I think the Yuva experience for me means all this put together. The vision, the mission, the values, the culture, struggling, solidarity, being together, humanity. ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, और वो एक ब्रांड होता है ना कि यूवाइट का जो ब्रांड है, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो काम में दिखता है, उनके वैल्यूज़ में दिखता है, पर्सनैलिटी में दिखता है। कि जैसे कि युवा के जो कोर वैल्यूज़ है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोशल जस्टिस, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, तो वो कोर वैल्यूज़, युवा के जो कोर वैल्यूज़ है वो पूरे स्टाफ में इंटरनलाइज हो गए हैं, और वही फिर हम कहीं पे भी जाएंगे तो वही वैल्यूज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। सो दैट वाज द एक हमने जो वहाँ पे सीखा है वो इस सेक्टर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो अभी अगर हम अभी मैं बात कर रही हूँ 88 जहाँ पे मैंने शुरू किया और आज तक, तो ये इतने लंबे समय का अगर हम पीरियड को देखते हैं, तो मुझे एक तो लगता है कि जो जुनून और जो एक यूथफुल एनर्जी जो थी व्हेन आई जॉइंड इन 88, वो आज भी 2021 में आज भी वो हमें दिख रहा है, जो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है वो देखते हुए कि कहीं पे भले चेहरे बदले हैं और बदलना चाहिए, जो स्पिरिट है और जो वो एक जुनून है वो अभी भी दिख रहा है। और इतना जब भी मैं युवा में जाती हूँ, अभी कोई भी मीटिंग में, तो ये यंगस्टर्स को देखते हुए और वही जोश से, वही एनर्जी से कि हम तो ये करके दिखाएंगे, वो जो एक स्पिरिट है, वो देखते हुए बहुत 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 अच्छा लगता है। 1984 से लेकर 2004 तक मैं युवा के साथ जुड़ा रहा पूरे 20 साल, और आज मुझे बहुत खुशी है कि वो ही युवा आज ये साल 30 अगस्त 2024 में 40 साल, यानी मुझे युवा छोड़कर 20 साल हुए, अगले 20 साल अभी भी आज युवा वही एक प्रिंसिपल्स, वही एक तत्व, बट नए जो बाहर की परिस्थिति में बदल है, तो हमें अपनी टैक्टिक और स्ट्रैटेजी में बदल करना चाहिए। तो वो बदल करते हुए एक नई नेतृत्व के साथ अभी भी एक जोश से काम कर रही है, बहुत देखकर बहुत खुशी होती है।